बात एक ऐसी विधानसभा सीट की जहां पर ओम प्रकाश राजभर अपने बेटे को लड़ाने का इरादा रखते हैं, लेकिन क्या वहां पर सपा के 3 बार के विधायक को हराया जा सकता है? आज हम यूपी किस्का में इसी विधानसभा की बात करेंगे। बात अतरौलिया की। आजमगढ़ की अतरौलिया सीट समाजवादी पार्टी के लिए मुफीद सीट रही। बीच में एक बार मौका छोड़ दें तो बलराम यादव समाजवादी पार्टी से चुनाव जीतते रहे और उसके बाद उनके बेटे संग्राम यादव यहां से चुनाव जीतते रहे। बलराम यादव का अपना एक लोकल कनेक्ट है और कहा जाता है कि यही वजह है कि संग्राम यादव लगातार 3 बार से चुनाव जीत रहे हैं। अगर आप देखेंगे 2022, 17 और 12 में संग्राम यादव यहां से चुनाव जीते। उससे पहले 2007 में एक बार सुरेंद्र प्रसाद मिश्र बसपा से चुनाव जीते थे और 2002 में बलराम यादव यहां सपा से चुनाव जीते। कुल मिलाकर सपा की ही ये सीट रही है। विधायक संग्राम यादव का दावा है कि वो इतना काम करवा रहे हैं और लोगों के बीच इतना उठना बैठना है कि उन्हें हराना मुश्किल है। जनता के सुख दुख में शामिल होने का या समाजवादी विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए आदरणीय बाबूजी ने भी नेताजी के साथ मिलकर के गांव गरीब किसान की ताकत बनाने का काम किया। और आज हमें जब जिम्मेदारी मिली है, अतरौलिया की महान जनता ने हमें जिम्मेदारी दिया 2012 में, तो हमने भी प्रयास किया अपने नेता माननीय अखिलेश यादव जी से मिल करके कि उनकी कुछ तकलीफ़ें जहाँ तक हो पावे जनता की तकलीफ़ों को दूर करने का प्रयास किया जाए, जिसके तहत इतना अच्छा अस्पताल बना है अतरौलिया के अंदर, 100 शैय्यायुक्त संयुक्त जिला चिकित्सालय। आप इसी से अनुमान लगा लें कि है वो ब्लॉक मुख्यालय, लेकिन जो उसका स्टेटस है 100 शैय्यायुक्त संयुक्त जिला चिकित्सालय, ये तो 100 बेड का वो है। दूसरे उसी के बगल जो महिलाओं के लिए मैटरनिटी विंग है वो भी 100 बेड की बनी है। तो देखा जाए तो 200 बेड का अस्पताल हमारी सरकार ने अतरौलिया के अंदर, अतरौलिया ब्लॉक मुख्यालय के ठीक सामने NH पे बनाने का काम किया, जिसकी आप रिपोर्ट कार्ड देखेंगे तो पर डे 2-2.5 हज़ार OPD है। ऑपरेशन बड़ी पैमाने पर हो रहे हैं, ऑपरेशन भी हो रहा है का महिलाओं का, और अभी अल्ट्रासाउंड की शुरुआत हुई है, 2 दिन हफ्ते में हो रहा है। इतनी बड़ी बड़ी लाइनें लग रही हैं। मैंने उसको विधानसभा में मांग भी किया था। अभी मैंने एक पैथोलॉजिस्ट, डॉक्टर MD पैथोलॉजिस्ट को पोस्ट भी कराया। तो एक कारण है कि जनता को हमें अवसर मिला, तो जनता के लिए हमने प्रयास किया कि उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जाए। वहीं पिछली बार उनके खिलाफ चुनाव लड़ने वाले निषाद पार्टी के प्रशांत सिंह का कहना है कि भैया हम तो इस बार चुनाव जीतेंगे और बढ़िया तरीके से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि पिछली बार थोड़ी सी कमजोरी रह गई थी, इस बार उसको पूरा किया जाएगा। मैं नहीं हारा, चुनाव ने, जनता ने मुझे पूरा अच्छा सपोर्ट किया और बड़ा सपोर्ट किया। मैं आज तक भारतीय जनता पार्टी यहाँ से चुनाव लड़ती आई है और मैं निषाद पार्टी से चुनाव लड़ा यहाँ पे। उनके सहयोगी दल के नाते मैं यहाँ पे आया और मैं लोगों के बीच में जाके मैंने अपील की और लोगों ने मुझे जितना वोट आज तक भारतीय जनता पार्टी को भी नहीं मिला था, उतना वोट लोगों ने निषाद पार्टी को दिया। मैं 75,000 से ऊपर वोट पाया, 75,000 से ज़्यादा लोगों ने मुझे लाइक किया। हाँ, कुछ कमियां ज़रूर रहीं, मैं इससे कोई इनकार नहीं कर रहा हूँ। वो कुछ कमियां मेरी तरफ से रहीं, कुछ कमियां हमारे लोगों की तरफ से रहीं, जिनको हम लोगों ने सुधारा है। और इस बार मतलब आपको ये कहने का अवसर प्राप्त होगा कि मैं जितने वोट से हारा था उसके डबल वोट से चुनाव जीता हूं मैं इस बार। दरअसल चुनावी हार जीत के बीच में यहाँ पर बात समीकरणों की है। समीकरण यहाँ समाजवादी पार्टी के पक्ष में नजर आते हैं। इस सीट पर सबसे अधिक संख्या अनुमान के मुताबिक यादवों की है, जो करीब 68,000 है। फिर बारी आती है दलितों की, जो करीब 53,000 है। ब्राह्मण 48,000 हैं। क्षत्रियों की संख्या 38,000 बताई जाती है। निषाद 35,000, मुस्लिम 32,000, वैश्य 25,000, भूमियार 12,000, चौहान 10,000, सोनकर 7,000, पासी 5,000 और अन्य जो है वो करीब 5-6 हज़ार के करीब हैं। यादव, दलित, मुसलमान, इसके अलावा चौहान, सोनकर, पासी, अन्य वोटों को यहाँ पर समाजवादी पार्टी अपने साथ रखती है और यहाँ तक कि बलराम यादव का अच्छा पकड़ बाकी वोटर्स में भी, यानी कि ब्राह्मण वोट भी और निषाद वोट भी उनको मिलता रहता है। कोशिश ओम प्रकाश राजभर की है कि इस बार वहां से अपने बेटे को चुनाव लड़ाएं। क्या कहना है स्थानीय पत्रकारों को, वो भी जान लीजिए। यदि ठाकुर को वहाँ नहीं मिलता है तो ये सबसे बड़ा डीमेरिट जाएगा कि वहाँ जो ठाकुर हैं, बाभन हैं, वो बलराम के साथ चले जाएंगे। तो ये समीकरण वहाँ का एकदम उल्टा सदर से। इसलिए आज भी वहाँ बलराम जब तक जिंदा हैं तब तक वो सीट मजबूत है और उसके वजह से संग्राम इस बार भी सीट जीत सकते हैं। लेकिन अब कैंडिडेट
कौन क्लियर, यहाँ तो क्लियर है कि दुर्गा के रहते हुए किसी को टिकट नहीं मिलेगा। वहाँ भी सपा में क्लियर है कि बलराम के अलावा किसी को टिकट नहीं मिलेगा। उनके लड़के संग्राम यादव इस बार भी चुनाव लड़ेंगे। अब आने वाले समय में टिकट का संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर जी किस तरीके से क्या करते हैं, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं, वो तो अलग की बात है। ये भी सुनने में आ रहा है कि जो जिस संजय निषाद ने जिसको जो अपनी पार्टी से टिकट दिया, मतलब घोषणा की है, हो सकता है कि उनका कट भी जाए। जो माहौल बनेगा तो कट भी जाए, तो हो सकता है वो बसपा से भी लड़ें। तो इस तरीके से माहौल है। संग्राम यादव जी, मैं तो ये कहूँ, अगर ये कहा जाए कि बैठे बैठाए वो अगर जीत जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। स्थानीय पत्रकारों का दावा यह है कि भैया यहाँ पर बलराम यादव का ही मामला टाइट है, क्योंकि वो लगातार इस इलाके में सक्रिय हैं और पहले से भी उनका ऐसा समीकरण है कि उन्हें हरा पाना आसान नहीं होगा। हालांकि बीजेपी कोशिश कर रही है कि सहयोगी दलों के साथ सपा की सीट पर उसे झटका दिया जा सके। आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। शुरू भेजी थी आजमगढ़ से हमारे सहयोगी राजीव ने। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार। पवन जी, एक बात होती है, क्या आपको कभी ऑफर नहीं आया बीजेपी की तरफ से? बहुत बार आया। आया। कैसा आया? आया। क्या ऑफर आया? आया, हमने बताया था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। आया। किस तरह का ऑफर आया? मतलब सब आया, विधायक मंत्री सब आया। जानते हैं, ये भी घटना बता दें आपको, हम मेरे पिताजी, जैसे मैंने राजनीति शुरुआत की तो मेरे पिताजी कभी नहीं चाहते थे, लेकिन जब मैंने राजनीति में मैं प्रवेश कर गया, लखनऊ डिस्ट्रिक्ट उपाध्यक्ष हो गया, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण घटना है। नेताजी का फैजाबाद आगमन था, तो मैंने कहा कि आपको मेरे घर चलना। कहे हाँ चलेंगे तुम्हारे घर। मैं जेल से छूट के आया था, वही मेरे ऊपर गैंगस्टर और सारे मुकदमे दर्ज हुए थे बहन जी की सरकार में, उसके बाद मैं छूट के आया था। तो मैंने कहा आपको मेरे घर चलना। कहे चलेंगे। नेताजी मेरे घर आए, अंगूरीबाग कॉलोनी में। मेरी माता जी ने खाना बनाया था। नेताजी ने, जो मेरी माता जी ने बनाया था, पूड़ी सब्जी दही कचौड़ी दही बड़ा जो था सब खाया। नेताजी ने बैठ के पूरा आराम से सब खाया, और खाने के बाद कहा कि और कुछ बना है। तो हमने मम्मी बुलाया अपनी माता जी को, तो उन्होंने पूछा क्या नाम है आपका? कहने मेरा नाम गीता। कहने बताइए कुछ और बना है? कहने जो बना था सब खिला दिया। फिर उन्होंने, मेरी माता जी ने कहा नेताजी से, ये पढ़ते लिखते नहीं है, क्या होगा इनका? नेताजी ने कहा पवन के कारण आज मुलायम सिंह यादव इस दरवाजे पर आए हैं, और देखना वो एक दिन वो भी आएगा। आज मेरे आने पे डीएम कप्तान बाहर खड़े हैं, एक दिन पवन भी आगे जाएगा, डीएम कप्तान भी बाहर खड़े होंगे, पवन बड़ा आदमी नेता बनेगा। और मुझे नेताजी ने बनाया, उस स्थान पे पहुंचाया। ऐसे थे धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी। तो उसी दिन से मेरी माता पिता, मेरे पूरा परिवार का एक लगाव है नेताजी के परिवार से। जब ये सब बातें आई कुछ लोगों ने कि भाजपा ये सब, तो मेरे पिताजी ने तुरंत मुझको फोन किया, कहा जीवन में भूल न करना, जीवन में गलती न करना। ये चीजें मेरे पिताजी ने बहुत सख्ती से मुझसे बात कही थी। मैं बहुत ईमानदारी से आपसे कह रहा हूं,